जय हिंद। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज बायोलॉजी का ये मास्टर वीडियो है। इसमें हम लोग बायोलॉजी के 120 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी ज्वार और ऑप्शन डी मूंगफली। तो जो खैरा रोग है वो संबंधित है किससे? ऑप्शन ए यानी कि धान से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गाजर हाई एक, ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी जड़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गाजर एक प्रकार की क्या है? जड़ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सी है? ऑप्शन ए क्लाइनोमीटर, ऑप्शन बी पिटोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? पोटोमीटर, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन होती है वो किससे मापा जाता है? पोटोमीटर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, खैरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए विषाणु के कारण, ऑप्शन बी जस्ता की कमी के कारण, ऑप्शन सी जीवाणु के कारण और ऑप्शन डी ए सभी। तो जो खैरा रोग होता है वो किसके कारण होता है? जस्ता के कारण, जस्ता के कमी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए तना से, ऑप्शन बी पत्तियों से, ऑप्शन सी फलों से और ऑप्शन डी जड़ों से। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन होती है वो फलों से उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जड़ विकसित होता है, ऑप्शन ए तना से, ऑप्शन बी पत्ती से, ऑप्शन सी परांकुर से और ऑप्शन डी मूलांकर से। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो जड़ विकसित होता है किससे होता है? मूलांकुर से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आम का वानस्पतिक नाम है? ए आम, बी मैनीजेफेरा इंडिका, सी डोक्स कैरेटा और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो जो आम है उसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? ऑप्शन ए केवल रात में, ऑप्शन बी केवल दिन में, ऑप्शन सी दिन और रात दोनों में, ऑप्शन डी दिन में अथवा रात में। तो जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो केवल और केवल दिन में होती है। इससे काम करता है पौधे करते हैं, यानी कि पौधे के हरी पत्तियां क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण करती है और जिसके द्वारा हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसलिए पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन होते हैं, ऑप्शन ए जड़ों से, ऑप्शन बी सभी वायवीय भागों से, ऑप्शन सी तना से और ऑप्शन डी पत्तियों से। तो जो वाष्पोत्सर्जन होती है वो क्या होती है? सभी वायवीय भागों से होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? ऑप्शन ए नाखून, ऑप्शन बी जबड़े की, ऑप्शन सी स्टेपिज और ऑप्शन डी नाक की। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मानव शरीर है उसके शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। स्टेपिज आपके कानों में पाया जाता है। जो कान होते हैं उसमें 3 हड्डियां होती है, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपिज, यानी कि जो स्टेपिज है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, यह मध्य कानों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में होता है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी मैग्नीज। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोहा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में पाया जाता है।
हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे खून क्या होते हैं, लाल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार धड़कने के लिए कितने समय लगाता है? ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.8 सेकेंड और ऑप्शन डी 1.5 सेकेंड। तो जो इसका सही आंसर होगा होगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या है, चाय चाय में लाल रिस्ट रंग चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी हरे शैवाल और ऑप्शन डी कवक के कारण होता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो चाय में लाल रस्ट रोग होता है जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, एक सत्य फल परिवर्धित होते हैं। ऑप्शन ए पुष्पासन से, ऑप्शन बी दलों से, ऑप्शन सी अंडाशय से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्य फल होते हैं वो अंडाशय से परिवर्धित होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक कटु फल होते हैं? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी काजू, ऑप्शन सी सेब और ऑप्शन डी सुपारी। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टरपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए देवदार से, ऑप्शन बी चीड़ से, ऑप्शन सी माइकस से और ऑप्शन डी नेटम से। जो टरपीन वाइल होता है वो किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो चीड़ होते हैं उससे कौन सी तेल प्राप्त किया था? टरपीन की तेल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो चीड़ होते हैं वो कॉनिफर ट्री में आते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय जो ये एरिया होती है वहां पे चीड़ के पौधे अधिक पाए जाते हैं, इसी से टरपीन की तेल निकाली जाती है। अगले क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए टेरिडोफाइटस में, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटस में, ऑप्शन सी मनुष्य में और ऑप्शन डी हाथियों में। तो जो सबसे अधिक क्रोमोसोम होता है वो टेरिडोफाइटस में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो मनुष्य होते हैं उसमें 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ा यानी कि 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम पे ही डीएनए होता है, उसी में जीन होते हैं। डीएनए ही अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। डीएनए का मॉडल होता है डबल हेलिक्स और इसका मॉडल दिए थे वाटसन एवं क्रिक ने दिया था डीएनए का मॉडल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नगण्य रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटस और ऑप्शन डी ब्रायोफाइटस। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी एंजियोस्पर्म इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लिटमस प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी शैवाल से, ऑप्शन सी कवक से और ऑप्शन डी लाइकेन से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो जीवाणु होते हैं वो लाइकेन से प्राप्त होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? ऑप्शन ए वायुमंडल से, ऑप्शन बी जल से, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है वह जल से आती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना और ऑप्शन डी पूरी पौधे। तो जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्तियों के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, या क्लोरोफिल या हरित वर्णा के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। और पत्तियां इसी के कारण क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है और अपना भोजन स्वतः बनाती है।
अगले क्वेश्चन, ताना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी लीची। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गन्ना होती है उसकी जो रुपाई होती है वो क्या होता है, ताना के छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर बोया जाता है। अगले क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती है। ऑप्शन ए खोखली होती है, ऑप्शन बी संधारी होती है, ऑप्शन सी ठोस होती है और ऑप्शन डी किल्क होती है। तो जो मानव के शरीर के पैर की हड्डियां होती है वह खोखली होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पैर में कुल 60 हड्डियां होते हैं और मानव का शरीर में 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय 300 हड्डियां होती है, उसके बाद 208 हो जाती है और एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है, जिसमें 60 पैर में और 60 हाथ में होते हैं। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए खोपड़ी में, ऑप्शन बी टांग में, ऑप्शन सी भुजा में और ऑप्शन डी मुंह में। तो जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो टांगों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल फ्लेंजी ये पैरों में पाई जाने वाली हड्डियां है। टिबिया एक चमकीली हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टांग में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की खेती पौधे के प्रतिरोपण करके की जाती है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी सरगम, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी मक्का। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्याज इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नारियल के खाने योग्य भूभाग होता है? ऑप्शन ए भ्रूणपोष, ऑप्शन बी पूर्ण बीज, ऑप्शन सी बीजावरण और ऑप्शन डी फल भीति। तो जो नारियल होता है उसके हम लोग फल भीति खाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कीट द्वारा, ऑप्शन बी पक्षी द्वारा, ऑप्शन सी जल द्वारा और ऑप्शन डी वायु द्वारा। तो जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनमें परागण होता है कीटों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो एक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए इन सभी तत्वों की होना आवश्यक है, इन सभी घटकों की होना आवश्यक है, तभी जाके एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलते हैं और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा तन्ने के वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोटोमीटर, ऑप्शन बी ओटियोमीटर, ऑटोमीटर, ऑप्शन सी ऑक्सीजनोमीटर और ऑप्शन डी रेस्पायरोमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजनोमीटर, यानी कि जो तन्ने होते हैं उसकी वृद्धि ऑक्सीजनोमीटर से मापते हैं और पोटोमीटर से वाष्प उत्सर्जन की दर मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शन ए स्टेपिज, ऑप्शन बी फिबुला, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी फीमर। तो जो मानव शरीर है उसके सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फीमर आपके पैर में पाया जाता है और सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपिज, स्टेपिज आपके मध्य कान में पाया जाता है। और फिबुला और टिबिया ये सभी क्या है, एक पैर की हड्डी होती है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल फ्लेंजी, यानी कि पैर में टोटल 60 हड्डियां होते हैं, जिसमें सबसे लंबी होती है कौन सी, फीमर की हड्डी, और पैर की हड्डियां खोखली होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तंबाकू की पत्तियों में होता है? ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी कैल्विसिन, ऑप्शन सी एस्पिरिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो तंबाकू की पत्तियां होती है उसमें निकोटीन होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
जो तंबाकू होते हैं यानी कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपका राजमुंदरी है। जो तंबाकू होते हैं उसकी पत्तियां को एक प्रॉपर वे में सुखाया जाता है। इसके पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, यानी कि जो इसकी पत्तियां होती है उसको सुखाने की प्रक्रिया को हम लोग क्यूरिंग कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के प्रमुख धान्य फसल है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी ज्वार। तो जो भारत है उसके प्रमुख धान्य फसल चावल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चावल का कटोरा, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा, आंध्र प्रदेश को कहते हैं चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। और चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, यह है आपका कटक में। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यह है आपका मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहां पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका कटक में है। चावल के कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाल किसकी एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है प्रोटीन की, ऑप्शन बी वसा की, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट की और ऑप्शन डी सेलुलोज की। तो जो दाल होते हैं ये प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए। सेलुलोज आपके पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। ऑप्शन ए वनों के विकास की, ऑप्शन बी सिल्सीफाइड पादपों की, ऑप्शन सी कवकों के संवर्धन की और ऑप्शन डी शैवालों के संवर्धन की। तो जो सिल्वीकल्चर है उसमें क्या होता है? वनों के विकास के संवर्धन के बारे में क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए ब्राउन, ऑप्शन बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी विलियम हार्वे और ऑप्शन डी कॉर्नबर्ग। यानी कि जो सर्वप्रथम रक्त था उसके परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। और ब्राउन यानी कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने केंद्र की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मटर और ऑप्शन डी चना। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होते हैं। सोयाबीन में अग्रिम उत्पादक राज्य, अग्रिम उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया का प्रदेश कहा जाता है। जो अरहर होते हैं इसे तूर भी कहा जाता है, तूर दाल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा फल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मटर और ऑप्शन डी चना। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मटर इज द राइट आंसर। मटर एक रबी फसल है। अगले क्वेश्चन की ओर, और जो ज्वार है यह खरीफ फसल है। जो रबी फसल होती है इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। लेकिन जो खरीफ फसल है इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। फसल तीन होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन है फेफड़ा से, ऑप्शन बी हृदय से, ऑप्शन बी गुर्दा से और ऑप्शन सी दिमाग से। तो जो पेस मेकर है उसका संबंध हृदय से है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। ऑप्शन है 50 बार, ऑप्शन बी 72 बार, ऑप्शन सी 80 बार और ऑप्शन डी 95 बार। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य होते हैं उसमें हृदय का स्पंदन 72 बार होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी थियासाइनोसिस, ऑप्शन सी साइनेसिस, थिया, और ऑप्शन डी ए सभी। तो जो चाय है उसका वनस्पतिक नाम है थियासाइनेसिस, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, मटर पौधे होता है एक पुष्प, एक शाख, एक झाड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाख। मटर पौधे एक शाख होते हैं। हर्ब, सर्ब्स और ट्री। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषण होती है? ऑप्शन है अंतःपरदव्य जालिका, ऑप्शन बी गोल्जिकाएं द्वारा, ऑप्शन सी मुक्त राइबोसोम द्वारा, और ऑप्शन डी बंधित राइबोसोम द्वारा। तो जो प्रोटीन होती है वो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंधित राइबोसोम द्वारा क्या की जाती है? संश्लेषित की जाती है। जो अंतःपरदव्य जालिका होता है इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल, कोशिका का आंतरिक कंकाल अंतःपरदव्य जालिका को कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है, एक आपका स्मूथ ईयर और दूसरा होता है रफ ईयर। और जो रफ ईयर होता है ना, बंधित राइबोसोम, इसी के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसलिए राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। और गोल्जी बॉडी क्या करता है? जो ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होता है उसके क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। जो गोल्जी बॉडी होती है इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी त्वचा के द्वारा, ऑप्शन सी जाइलम के द्वारा, और ऑप्शन डी कोशिका के द्वारा। तो जो एक पौधे होते हैं उसमें जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ज से जल और ज से जाइलम। और फ्लोएम जो होता है यह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। देखिए जो जाइलम होता है वह जल को पौधे के जड़ से पौधे के संपूर्ण अंगों तक पहुंचाता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है खाद्य पदार्थों को पौधे के पत्तियों से पौधे के संपूर्ण अंगों तक पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से लगने वाला डर को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन है विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी ईस्ट, और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विषाणु इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, और ऑप्शन डी लाइकेन। तो जो जीवाणु होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, आलू में मोजेका रोग का कारक तत्व है। ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी जीवाणु, और ऑप्शन डी विषाणु। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाणु। अगले क्वेश्चन, रक्त के शुद्धिकरण कहाँ होता है? जो रक्त होता है उसके शुद्ध कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी किडनी में, और ऑप्शन डी फेफड़े में। तो जो रक्त होते हैं वो फेफड़े में जाके क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। हृदय रक्त को पंपिंग करता है, ना कि इसे शुद्ध करता है। उसके बाद यकृत में ही पीत का निर्माण होता है। पीत का निर्माण यकृत में होता है। और जो किडनी होता है उसमें जो पथरी पाया जाता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट। किडनी का पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, और पीत का निर्माण यकृत में होता है। लेकिन पित्ताशय में क्या होता है? यकृत द्वारा बनाया गया पीत जाके पित्ताशय में स्टोर रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हीमोलिसिस, ऑप्शन बी पैरालिसिस, ऑप्शन सी डायलिसिस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायलिसिस। खून का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगले क्वेश्चन,
एजोला है एक, ऑप्शन ए जलीय फॉर्न, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल और ऑप्शन डी लाइकेन। तो जो एजोला है एक जलीय फॉर्न है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी खोई और ऑप्शन डी क्लासिट्रिडियम। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एजोला होते हैं एक जलीय फॉर्म होता है और इसका उपयोग किसमें करते हैं? जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी मैंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन सी डोकस कैरोटा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आम होता है उसका वनस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, दलहनी पौधा संबंधित है। ऑप्शन ए क्रूसिफेरिया से, ऑप्शन बी सोलोनेसिस से, ऑप्शन सी ल्यूमिनेसिस से, ऑप्शन डी ग्रेमनी से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितने हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन डी 200, ऑप्शन यानी कि हड्डियां होती